नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसे कि जानते हैं आप सब, आजकल का जो मुद्दा रिसेंटली जो मुद्दा चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी एक रेविलियन पार्टी है, जो कि मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देता हूँ उसके बारे में। इस पार्टी का उदय कैसे हुआ, क्यों इस पार्टी को इतना जो है फेम मिल गया, और क्या इसकी वजह रही कि लोग इसको बहुत ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सबको अपनी बात बोलने का अधिकार होता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है, लेकिन जब बात सुनी नहीं जाती है, जब बात पर अमल नहीं होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं से एक जो रेवोल्यूशन होता है, रेविलियन होता है, वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से बात सही है। आप इस बारे में क्या बोलते हैं? आप भी इस चीज़ में ज़रूर बताएं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब नीट का पेपर आउट होता है, एक बार नहीं कई बार आउट होता है, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पेपर जब आउट होते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, दिन ब दिन यूथ जो होता है वो अपने फॉर्म भरते भरते अपनी उम्र को गवा देता है, प्रिपरेशन करते करते अपनी उम्र को गवा देता है, और लास्ट में उसके हाथ में क्या मिलता है? कॉकरोच शब्द मिलता है। कॉकरोच किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जज हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक पिटिशन, एक जजमेंट के दौरान ये बात बोली और कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ने ये कहा कि अनएम्प्लॉयड यूथ्स आर, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और जो जो अटैक करते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उन पर जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, दे आर कॉकरोचेस। आप बताइए, क्या ये सही है? एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद किसी भी विचार को आप जब कहते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो एक पिलर माना जाता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वो जो पार्लियामेंट है, सेशन है, लेजिस्लेटिव है, राज्यसभा है, उस सब को अपने गलत करने पर रोकेगा। संविधान ऐसा ही कहता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, उसके उलट होता है, तो कहीं ना कहीं से तो लोगों को जवाब मांगना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी, अब हम बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी का जो उदय हुआ है वो 15 मई को 2026 को हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने तभी ये शब्द बोले, और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इस पार्टी का लाखों लोगों ने, हज़ारों की संख्याओं में लोगों ने इसको ज्वाइन किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को अपनी बात कहने में, मीम्स बनाने में, और साथ ही साथ एआई टूल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए अपनी बात बोलने में कितना ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी की जो कुछ मैनिफेस्टोस हैं, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ज्वाइन करने की, वो इस प्रकार हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, दूसरी, अगर आप फ़ोन एडिक्टिव हैं, आप 24 आवर्स लगातार जो है फ़ोन में एडिक्ट रहते हैं, राइट, और आप ऑनलाइन अपनी जो बात कहने में सक्षम है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है, और अपनी बात कहने में सक्षम है, अपनी जो भड़ास है वो निकालने में सक्षम है, और साथ ही साथ जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप आलसी हैं, लेज़ी हैं, तो ये कुछ 4 चुनिंदा पॉइंट बोले गए हैं पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। कंडीशंस रखी गई हैं अभिजीत के द्वारा, जो कि इसके फाउंडर बताए जा रहे हैं। इसका जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो इस तरह से है कि वुमेंस को उनका पूरा हक दिया जाए
50% का कोटा दिया जाए, 33% ना होकर 50% का जो है वो उनको रिजर्वेशन दिया जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो जो एमपीज़ होते हैं, एमएलए होते हैं, वो स्विच नहीं कर सकते। अगर वो स्विच करते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में तो उनको 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। उनको साथ ही साथ ये भी कहा गया है मैनिफेस्टो में कि अगर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं या कोई भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको जो रिवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अच्छी पोस्ट पर या राज्यसभा में सीट दे दी जाती है या कहीं और ऑर्गेनाइजेशंस में सीट दे दी जाती है, इस तरह की जो रिवार्ड्स दिए जाते हैं वो बंद होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मीडिया है वो मीडिया गोदी मीडिया ना बनकर अपना काम जो करना चाहिए, एक मीडिया को एक तहत पिलर्स कहने के तहत जब अपना काम करना चाहिए तो बिल्कुल उसके तहत वो काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह के कुछ मैनिफेस्टो हैं। उन सब बातों को देखते हुए अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि इस सब में मेरी क्या राय है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इन सब में मेरी राय ये है कि जब किसी भी तरह से, किसी भी व्यू से, किसी भी तरह से अगर अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए। जब हम किसी भी तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और जो प्रॉब्लम का जजमेंट नहीं मिल रहा होता है, जब बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा अधिकारी, जज या नेता या पॉलिटिशियंस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी गलत शब्दों का उपयोग करता है, तो बिल्कुल मेरा मानना ये है कि हर किसी बंदे को अपना हक है कि वो अपनी बात को ज़रूर रखे, मीडिया के थ्रू रखे, इंस्टाग्राम के थ्रू रखे, ये जैसे भी हो सके वैसे अपनी बात को रखे। क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो सामने वाला उसको जजमेंट जो है वो गलत ही लेता रहेगा, उसको लगेगा वो सही कर रहा है। तो इसलिए हमेशा सामने वाले को समझाने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आपने गलती की है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। हमें अपनी बात रखने के लिए पूरा मौका मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो इस तरह से ये है कॉकरोच जनता पार्टी का उदय। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक डिजिटल पार्टी है जो कि अपनी बात को मेमेज के थ्रू, एआई टूल्स के थ्रू अपनी बात रखेगी। और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो भी पार्लियामेंट टूल्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कहीं गलत होता है तो वो उस पर बात रखकर अपोज करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें ज्वाइन कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर आप भी आलसी हैं, यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और साथ ही साथ अपनी बात को रखने में सक्षम हैं, तो बिल्कुल आपको भी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। या आपकी क्या सोच है, क्या राय है, आप बिल्कुल इस बात को रखिए, बताइए कमेंट में, इस बात को रखिए, बताइए कि क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।